ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है चैतर भाई वसावा, युवा नेता, आदिवासी जनजाति में एक नायक के तौर पे उभरे हैं। आइए इनसे बातचीत के सिलसिले को जारी करते हैं। सर, आप राजस्थान में भी सह प्रभारी बनकर के वहाँ जा रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव है। 3 राज्यों में आपकी भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई है। किस बिल्कुल। तरीके से देख रहे हैं? अभी तो हमको यहाँ से क्योंकि आपके सामने जो विपक्षी दल है, हुँ, जो आएँगे, वो सभी एक से बड़े एक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और भी बहुत सारे दल आपको मिलेंगे। तो आपकी रणनीति इसमें क्या रहेगी? हमारा गुजरात में जो विधानसभा 2022 का चुनाव था, तो हाँ, आम आदमी पार्टी ने आदिवासी समाज को गारंटी दिए थे कि हम इस पे काम करेंगे और हम इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं अभी। जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा था भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, उस पे काम कर रहे हैं या सबको साथ लेके चलना है, तो यहाँ के लोगों को भी सिंचाई का पानी मिले, आरोग्य की सुविधा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, तो उस पे ही हम अभी चल रहे हैं और वो पूरी ताकत से विधानसभा से लेके रोड पर तक हम उठा रहे हैं। और आज गुजरात में 5 एमएलए हैं, फिर भी उनके 156 है, फिर भी आज गुजरात में हम पूरी ताकत से सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। तो उसी तरह आने वाले समय में भी जब मुझे राजस्थान का सह-प्रभारी की ज़िम्मेदारी दी है, मैं अगले समय में भी बहुत बार राजस्थान में घूमा हूँ। लोगों की जो समस्याएँ थी, लोगों का जो आंदोलन थे, जो सामाजिक बीच, धार्मिक बीच, वहाँ पर भी हम जा रहे थे। तो अभी भी हम जाएँगे और लोगों को बताएँगे कि भाई आप 5 साल कांग्रेस आ रही है, 5 साल भाजपा आ रही है, 5 साल कांग्रेस, तो ये मामा-भतीजे का खेल चल रहा है वहाँ पे। उनको ऐसा है कि तीसरा कुछ आ नहीं सकता, तीसरा कोई पार्टी यहाँ खड़ी नहीं हो तो सकती। इस बार आम आदमी पार्टी तो को चुनना इस है। बार हम आम आदमी पार्टी को वहाँ खड़ी करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और जो मामा-भतीजे का वहाँ का खेल है, वो पूरा बिगाड़ देंगे। 2014 में जब मोदी जी लोकसभा चुनाव लड़ने आए पीएम कैंडिडेट बनकर, तो उन्होंने गुजरात मॉडल को सामने रखा था। बिल्कुल, केजरीवाल साहब जब कहीं जाते हैं, वो दिल्ली मॉडल को सामने रखते हैं। बिल्कुल। गुजरात मॉडल के तहत उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, केजरीवाल साहब भी बताते हैं। गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल में क्या मतलब अंतर है और कौन-सा बेस्ट है? किस लिहाज से बेस्ट है, वो थोड़ा बताइए? जो अ, दिल्ली का मॉडल है, वो जो बता रहे हैं, वो कर रहे हैं। वहाँ की शिक्षा की शालाएँ देखो आप, तो पूरे देश में हाई क्लास शालाएँ बनाई रही है। પછી बाद में उनका जो मोहल्ला क्लिनिक है, उन्होंने जो हर घर पानी दिया है, फिर वहाँ का जो बेरोज़गारों को रोज़गारी दिया है, तो वो जो बोलते हैं, वो करते हैं। और गुजरात को जो मॉडल के रूप में रखा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने ये मेरे इलाके में बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ का अभियान चालू किया था और वो ही बेटी पढ़ाओ और अभियान और आज भी वो चला रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा बढ़ेगा गुजरात, कहाँ पे रहे? यहाँ हमारी शालाओं में आज 146 आंगनवाड़ी नहीं है हमारे एरिया में, ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। 146 आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी के बच्चे आज किराए के मकान में, ये वर्कर के मकान में पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे 56 यहाँ के शाला नहीं है, 56 शाला थी, वो पूरी टूट के गिर गई है। बच्चे आज पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब स्कूल्स की बात कर रहे हैं हाँ, आप? जो मॉडल रखा है अच्छा, हाँ, मॉडल। तो मॉडल कहाँ है? यहाँ नहीं है, वास्तविक नहीं। तो आज टीचर नहीं, यहाँ मेरे ये मत क्षेत्र में 27 ऐसी शाला है, एक ही टीचर है। तो इतनी परिस्थिति है, सरकार वो क्यों नहीं दिखा रही? यहाँ पे इतना सारा कुपोषण कुपोषण से आज इतने बच्चे मर रहे हैं, ये इलाके में। सिकल सेल एनीमिया, जिससे लोग मर रहे हैं। तो आज आज़ादी का 75 वर्ष चल रहा है, 75वाँ साल अमृत काल चल रहा है, गौरव ले रहे हैं, तो लेना चाहिए। भाजपा सरकार को गौरव लेना चाहिए, हम ना नहीं बोल रहे। पर जो यहाँ की जो सत्य हकीकत है, वो भी उनको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ का पीने के लिए पानी के तरस रहे, इतना बड़ा नर्मदा डैम, यहाँ का पानी पूरा गुजरात के इंडस्ट्रियों को दिया जाता है, पूरा कच्छ को दिया जाता है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे कि देना चाहिए। देश के विकास में सब लेना चाहिए, यहाँ से भी ले जाओ, हमको कोई वादा नहीं। लेकिन उसकी भागीदारी यहाँ के लोगों को पहले दो।
ये पानी यहाँ के लोगों का हक बनता है क्योंकि उनकी ज़मीनें उसमें गई है, उनके गाँव उसमें गया। इसी तरह से यहाँ से बहुत बड़ी रेती लेके जा रहे हैं। जल सरोवर बनाने का जो उद्देश्य था, वो भी यही था कि पानी की जो कमी है, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर तो खेल ही कुछ और चल रहा है। जल सरोवर को आपको मैं बोल रहा हूँ, जल सरोवर एक ऐसी स्कीम है, सुजलाम-सुफलाम ऐसी स्कीम है, वो केंद्र सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से सद्धर बनाने की स्कीम है, सुदृढ़ बनाने की मतलब। सुदृढ़ बनाने की। वो हमारे यहाँ भी 70 तालाब यहाँ भेज दिए उन्होंने, बड़े-बड़े तालाब खोद दो, पैसा ले लो, मिट्टी बेच दो। तो ये उनके लोगों का ही कौभांड है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। रेत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, यहाँ से पूरा रेत निकाल रहे हैं। रेत की लीज़ किसकी है? तो भाजपा के लोगों की लीज़ें है। तो वो रॉयल्टी छुपा रहे हैं, रॉयल्टी नहीं भर रहे हैं। इसी तरह बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। यहाँ फॉरेस्ट का काम हो, आरएमबी का काम हो, जो भी कितने भी काम होते हैं, तमाम कामों में भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, स्कैम कर रहे हैं ये लोग। तो पूरा बजट जो हेतु के लिए आता है कि भाई ट्राइबल को पानी देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, आरोग्य देने के लिए, रोजगार देने के लिए, आज कुछ है नहीं। वो पूरा पैसा कैसे उनको घर पे बटोरा जाए, उसका स्कीम बना के ये लोग बटोर लेते हैं। अभी आपने रोजगार की बात उठाई। तमाम राजनीतिक दल जो भी चुनाव लड़ने आते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतना रोजगार देंगे। बिल्कुल। आपके पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही बात कहा है। आप लोगों के पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है, रोड मैप आपने बनाया है, जिसके ज़रिए रोजगार को, क्योंकि आप खुद भी एक युवा हैं, तो युवाओं की समस्याओं को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। तो ऐसा कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है क्या गुजरात के लिए? गुजरात के लिए गुजरात में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। आज एक गवर्नमेंट जॉब की भर्ती होती है, उनका ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है। 1500 लोग लेने रहते हैं, तो 15 लाख लोग भर रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना है, 15 लाख लोग क्यों भर रहे हैं? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, तभी तो भर रहे हैं। तो सरकार को स्वीकारना होगा कि इतने बेरोज़गार यहाँ पर है। उन बेरोज़गारों को रोज़गारी देने के लिए जितनी भी जीआईडीसी है, जितना भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, गवर्नमेंट क्षेत्र, खानगी हो, कुछ भी हो, तो सरकार को उनको रोज़गार देने के लिए उनको ही स्थानिक को ही लेना चाहिए। जैसे कि ये भरूच है, दहेज है, अंकलेश्वर, झगड़ियावालिया, जितनी भी जीआईडीसी है, उनका रूल्स होता है। कोई भी जीआईडीसी ट्राइबल में आती है, तो 85% लोकल लोगों को लेना पड़ता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो ये लोग पूरे साउथ के लोग मंगवा रहे हैं, पूरे उत्तर भारत के लोगों को ले रहे हैं कि यहाँ के लोगों को तो वो सिर्फ़ ₹280 में रोज़मदार रुक के ले रहे हैं। कोई यहाँ के स्थानिक को नहीं ले रहे। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा है, क्या इसको आम आदमी पार्टी, चैतर भाई वसावा इसको बदलने का काम करेंगे? बिल्कुल, इतना सारा रोज़गार डेवलप हो सकता है, लेकिन डेवलप कर नहीं रहे। ये खानगी क्षेत्र को दे रहे हैं। पूरा जो गवर्नमेंट क्षेत्र थे उनको खानगी पे दे रहे हैं। वो रेलवे बेच दी उन्होंने, खानगी एयरपोर्ट मतलब आपका क्या मतलब प्राइवेट प्राइवेट निजीकरण कर रहे हैं? निजीकरण कर रहे हैं, पूरी निजीकरण को दे रहे हैं और पूरी निजीकरण लोग क्या कर रहे हैं, पूरी मशीनरी लाके जो लेबर कर रहे थे उनको कम कर रहे हैं, पूरी मशीनरी से अभी ले रहे हैं। तो निजीकरण में ये पूरा रोज़गार छीना जा रहा है। अभी वो आउटसोर्सिंग से भर्ती कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से उनका पेमेंट आता है 19,000, वो लड़के को दे रहे हैं 8,000। तो ये बीच का पैसा जो है वो आउटसोर्सिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो पूरे के पूरे भाजपा के हैं। वो पूरा शोषण कर रहे हैं, काम पूरा का पूरा ले रहे हैं, पर उनका जो पेमेंट आता है उसको आधा करके दे रहे हैं। तो ऐसे ही निजीकरण बढ़ता जा रहा है और ये प्राइवेटीकरण के लिए ही आज रोजगार कम होता जा रहा ये है। आपने जो कहा, ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि ये जो मुनाफाखोरी हो रहा है, कमीशनखोरी हो रहा है, जो अभी आपने हाँ, बोला बीच बिल्कुल। का पैसा ये लोग खा जाते हैं। बिल्कुल। इससे गरीबी तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि जो आदमी को जो पैसा मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, उसमें आधा कट जा रहा है। इसकी लड़ाई आप किस तरीके से लड़ने वाले हैं? क्या इसके ऊपर में कुछ आपने प्लान बनाया है? बिल्कुल, हम तो अभी शुरुआत हमने भरूच जीआईडीसी से कर रहे हैं। यहाँ पे भरूच, दहेज और जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन पे अभी जो असंगठित श्रमिक है, उनको रोज पे बुला के रोज देके निकाल देते हैं। तो उनको कायमी उनका पीपीएफ भी मिले, मेडिकल भी मिले और उनको कायमी नौकरी की हम माँग करने वाले हैं। जितने भी असंगठित कामदार हो, उनको कायमी रखो और उनको पूरा परिवार भी सेफ रहे, इसकी हम माँग करने वाले हैं। साथ में ही
जो आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं और उनका कमीशन खा रहे हैं ये लोग। तो वो कमीशन हटे और आउटसोर्सिंग जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका कायमी लेने के लिए सरकार पर हम दबाव डालने वाले हैं। तभी तो रोजगार बढ़ेगा। और इतनी सारी मोघवाड़ी, आज इतना सारा बजट, मोघवाड़ी बढ़ रही, दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है। उसके सामने सैलरी कम होने जा रही। तो आने वाले समय में इतनी बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र में कहाँ पे रोजगारी मिल सकती है? जिस दिन निजीकरण से ध्यान उनका हटेगा और रोजगार की ओर ध्यान बढ़ेगा, तभी रोजगारी मिलेगी। अभी तो सबको निजीकरण में डाल के रोजगारी खत्म करने की काम ये सरकार कर रही है। हमने विधानसभा में बोला कि भाई आप कितना लोगों को रोजगार दिया है, दिखाओ। तो कोई, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है रोजगार हमने इतने को दिया। तो ये लोग छुपा रहे, दे नहीं रहे, छुपा रहे कि हम आपको दे देंगे, आपको भिजवा देंगे। क्यों भाई, विधानसभा में तो आपको जवाब देना होता है। तो ये सरकार सिर्फ बोलने वाली है। उन्होंने आज इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, वो भी दे नहीं पा रही है। मतलब चैतर भाई वसावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बराबर टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल बराबर। हमने विधानसभा में भी पूरी ताकत से सरकार को प्रश्नोत्तरी में उठाया है, पूरा घेरा है। और बाहर भी हम अ, आगे भी आप देख सकते हो, मैंने बाहर भी पूरी रोड से लेके पूरी लड़त उनके सामने रखी है। तो अभी वो पूरा चल रहा है। अब सरकार एक तरफ है, एक तरफ हम हैं, और हम तो अभी शुरुआत है। हमको जो लोग गाइड करते हैं उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। आने वाले समय में हम सबके पास से ये नेताओं के पास से पूरा सीखेंगे और पूरी ताकत से सरकार के सामने उतरेंगे। चलिए चलते चलते दो सवाल आखिरी पूछ लेते हैं, जी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहला कि अब आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जाने वाले हैं, जी। तो वहां पर किन किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं और जनता के बीच में क्या छवि रखने वाले हैं? मैं जब राजस्थान जाऊँगा, तो राजस्थान लोगों जो लोग हैं, जो ट्राइबल है, उनके जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पूरा एरिया ट्राइबल है। तो उनका बंधारण जो संविधान में प्रावधान है अनुसूची 5, वो वहाँ लागू होना चाहिए। उनका ग्राम सभा को जो भागीदारी मिलना चाहिए, वहाँ से बहुत सारे ग्रेनाइट निकल रहा है, रेती निकल रही है। तो उनमें उनको भागीदारी ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए। साथ-साथ में ट्राइबल के लिए अलग बजट बनना चाहिए। जैसे राजस्थान पैटर्न वहाँ लागू करना चाहिए कि ट्राइबल के लिए सेपरेट बजट की घोषणा करनी चाहिए। और हर साल ट्राइबल को सेपरेट बजट में से ट्राइबल लोगों का वहाँ विकास करने के लिए हम राजस्थान में भी मांग करेंगे, मध्य प्रदेश में भी मांग करेंगे। और अलग बजट के होगा। और जो ट्राइबल का एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया में उनका एनजीओ भी खुद का होगा। वो तमाम क्षेत्र में पूरे के पूरे उनके हो। निजी अधिकार में। हाँ, निजी अधिकारों को विशिष्ट अधिकार दिए जाए, वही माँग। मैंने एक इंटरव्यू में छोटू भाई वसावा से भी पूछा था, बिल्कुल। आज आपसे भी पूछ रहा हूँ। हुँ। आपको ऐसा मतलब क्यों लग रहा है कि अनुसूची 5 को सरकार जानबूझ के, जैसे आप लोग कह रहे हैं, लागू नहीं कर रही है? क्या जानबूझ के लागू नहीं कर रही है? समस्या क्या है? अनुसूची 5 जब लागू हो जाएगी, तब क्या होगा कि यहाँ जो लोगों ने मूल मालिक जो आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो उनको पूरा का पूरा खाली करना पड़ेगा। मतलब वो ज़मीन आज़ाद हो जाएगा, फिर मतलब आज़ाद हो जाएगा। यहाँ आदिवासी बड़े-बड़े समाज का। प्रोजेक्ट आए हैं, वो संविधान के विरुद्ध में प्रोजेक्ट लाके डाल दिया है। किसी का परमिशन नहीं लिया। तो आने वाले समय में वो मूल मालिक को पूरा का पूरा ज़मीन रिटर्न मिल जाएगा। तो सरकार ये कर नहीं रहा। अगर सरकार करता है, तो ये पानी में आदिवासियों को भागीदारी मिल जाएगी, ये जंगल में आदिवासियों को भागीदारी मिल जाएगी, यहाँ से रेत जा रहा है, उसमें आदिवासियों को भागीदारी मिल जाएगी। तो ये बिजली यहाँ से जा रही है पूरे देश में, उसमें आदिवासियों को भागीदारी। तो सरकार की इतनी सारी यहाँ से चीज़ें ले जा रहे हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, और आदिवासियों को डेवलपमेंट में कुछ नहीं दे रही। तो आने वाले समय में ये सब रुक जाएगा। अगर अनुसूची 5 ये लागू होती है, तो ये पूरा जो हो रहा है, वो पूरा का पूरा आदिवासी को ही मिलेगा। क्योंकि आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल। आदिवासी यानी मूल निवासी, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनको आदिवासी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों दिख रहा है कि एक जो ये देश के लोग हैं, 2 तरफ में बँट रहा है। एक एक घड़ा ऐसा है जो तरक्की किए जा रहा है। वहीं अगर आदिवासी जनजाति की बात करें तो तरक्की के कम, और उनका जो दायरा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। भुखमरी, कुपोषण जो आप लोग मुद्दे उठाते हैं, इसका जो मुख्य कारण है वो आप क्या समझते हैं? जब देश आज़ाद हुआ था और देश का
विलीनीकरण हुआ था। तो आदिवासी में भी छोटे-छोटे राजा लोग थे। जैसे यहाँ एक हमारा बहुत बड़ा भील प्रदेश का एरिया था, उसमें भी छोटे-छोटे रजवाड़ा थे। तो हमने सोचा कि हमारा देश का अखंडता के लिए हमको सबको विलीनीकरण होना चाहिए। तो उस टाइम विलीनीकरण हुए, भील प्रदेश था, उसको भी उन्होंने बाँट दिया, थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। जैसे आज गुजरात में अंबाजी से उमरगाम तक एक ट्राइबल बेल्ट है, ऐसा ही ये पूरा बॉर्डर को लेके एक ट्राइबल बेल्ट है। तो हम देश के विकास के लिए हमने बहुत योगदान दिया है। फिर जब देश का विकास हो रहा है, तो एक तरफ बहुत विकास हो रहा है, एक तरफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो एक असमानता का अभी माहौल पैदा हुआ है। उस असमानता के माहौल को देखते हुए ही हमने अनुसूची 5 की माँग कर रखी है कि माँग दो हमको, जो हमारा प्रावधान है, क्योंकि आज आदिवासियों का जितना भी इलाका है, वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, ये पूरा जुड़ के है, जोड़ा है। तो ये पूरे इलाकों में आज आदिवासी समाज के जड़, जंगल, जमीन और खनिजों पर अतिक्रमण हो रहा है। साथ ही साथ में आदिवासी को ये संस्कृति है, बोली है, भाषा है, रहनी-कहनी है, पहरवेश है, उनका जो रूढ़ी प्रथा है, रिवाज है, परंपरा है, सब पे आज तराप हो रहा है। प्रवासन के नाम पे आज ये डेवलप करते हैं, जंगल काट रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, हमको धीरे-धीरे साइड पे निकाला जा रहा है, तो ये एक असमानता हो रहा है। एक तरफ वो अर्बन को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप होना चाहिए, हम डेवलप के साथ सहमत हैं, लेकिन आदिवासियों का विनाश करके डेवलप करना, उसमें हम कभी भी सहमत नहीं होंगे। देश के 10 राज्यों में अधिसूची 6 लागू है और 5 में 5 लागू है, जहाँ तक मेरी जानकारी शायद बिल्कुल है, सही। ठीक? आप जिन राज्यों में जाने वाले हैं, उन सभी में अनुसूची 6 लागू है, आप लोग 5 भी लागू कराने की बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है आदिवासी समाज का समर्थन आपको किस तरीके से और मिलेगा? पहले भी बहुत बार आदिवासी समाज नेताओं द्वारा अलग भील प्रदेश की मांग उठी है, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो। तो उस टाइम इतनी सारी जागरूकता नहीं थी हमारे लोगों में कि क्या है ये भील प्रदेश क्या है, कुछ को समझ में नहीं आया। आज पूरा सोशल मीडिया हो, प्रेस, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, सबको पता है भील प्रदेश क्या चीज़ है और अनुसूची 5 क्या चीज़ है। तो आज ये पूरी मशीनरी की मदद से हम पूरे अभी शुरुआत है, मैं अकेला करूँगा तो ये संभव नहीं है। तो आने वाले समय में जो भी एमएलए, एमपी जो हमारी एसटी रिज़र्व बैठक से जो जीत के आए हैं, मैं सबको मिलूँगा। सबको विश्वास में लूँगा और पक्ष पार्टी से ऊपर जाके हम एक संगठन बनाएँगे चारों राज्यों के, जो भील प्रदेश था, हमारे 39 जिले हैं, उ उन 39 जिले हैं, तो सब में हम मिल के सबका चर्चा-विमर्श करके, सबका सुझाव लेके आने वाले समय में हमारे राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनके समक्ष हम जाएँगे, हमारे प्रस्ताव रखेंगे और बिल्कुल हमको मिलना चाहिए हमारा भील प्रदेश। तो मिल जाता है तो हम हमारे यहाँ सीएम से लेके पूरा तलाटी तक, सरपंच तक हमारा ही लोग होगा। आपकी हुँ। आपने बहुत बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। चलते-चलते अपनी तरफ से जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को कहना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अभी अमृतकाल चल रहा है। फिर भी आज यहाँ के हमारे एरिया के जो लोग हैं, आज भी कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, सिकल सेल से बच्चे मर रहे हैं। आज भी यहाँ के शिक्षा का समस्या है, पीने पानी का समस्या है और यहाँ आरोग्य की समस्या है, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। सबको हमारे साथ आना पड़ेगा और आने वाले समय में अगर सबको पूरे का पूरा वो योजना चाहिए, यहाँ के बंधारण का, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो सबको बाहर निकलना पड़ेगा। सबको अपना टाइम और अपना वो देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ के लोग का मैसेज ऊपर तक जाएगा और तभी तो सब सबका साथ और सबका विकास कर सबका पाएँगे। साथ, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का नारा आप भी दोहरा रहे हैं। हाँ, तभी तो कर पाएँगे। तभी कर पाएँगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में चैतर भाई बसावा, युवा नेता, आदिवासी नायक के तौर पे उभर के आए हैं। बहुत बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया इन्होंने। क्या-क्या प्रोजेक्ट को के ऊपर काम करना है, कैसे करना है, भ्रष्टाचार के ऊपर भी बोला और आदिवासी जनजाति के विकास के ऊपर भी अपनी राय पूरी तरह से खोल कर रखी है। हमें उम्मीद है इनके जो राय है आपको भी पसंद आए होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें केटीवी न्यूज़। नमस्कार।